नमस्कार। श्री महाकाली शक्तिपीठ ज्योतिष संस्थान के यूट्यूब चैनल ज्योतिष रहस्य में आप सभी का स्वागत है। आज हम शनि की साढ़े साती, शनि की ढैया या शनि की पनौती किसे कहते हैं, इस विषय में जानेंगे। प्राय लोग शनि की साढ़े साती और शनि की ढैया का नाम सुनकर डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। शनि की साढ़े साती के विषय में बहुत सी भ्रांतियां हैं। लोग केवल शनि की साढ़े साती के विषय में बुरा फल ही सुनते हैं, लेकिन शनि केवल बुरा ही फल देता है, खराब ही फल देता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि जन्म कुंडली में शनि शुभ हो, योग कारक हो, शुभ ग्रहों के साथ हो, तो शनि के शुभ फल भी प्राप्त होते हैं। शनि की साढ़े साती शुभ भी रहती है, अच्छी भी रहती है, योग कारक भी होती है। आइए जानते हैं शनि की साढ़े साती किसे कहते हैं। जन्म कुंडली में गोचर का विचार चंद्र लगन के द्वारा किया जाता है। जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में हो वह आपकी जन्म राशि कहलाएगी। जन्म राशि के द्वारा गोचर का विचार किया जाता है। यदि शनि जन्म राशि से द्वादश भाव में हो, प्रथम भाव में हो, द्वितीय भाव में हो, तो इसे शनि की साढ़े साती कहते हैं। एक राशि में शनि 2.5 वर्ष रहता है, तो जन्म राशि से द्वादश भाव में जब भी शनि आएगा तब आपको शनि की साढ़े साती प्रारंभ हो जाएगी। तो द्वादश भाव में, प्रथम भाव में और द्वितीय भाव में, इन 3 भावों में शनि के रहने से शनि की साढ़े साती कही जाएगी। जन्म राशि से द्वादश भाव में 2.5 वर्ष, जन्म राशि पर 2.5 वर्ष और जन्म राशि से द्वितीय राशि पर 2.5 वर्ष, इस प्रकार 3 राशियों पर शनि का गोचर भ्रमण शनि की साढ़े साती कही जाएगी। तो ये 7.5 वर्ष केवल कष्टकारक रहेंगे, अशुभ रहेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। यदि जन्म कुंडली में शनि शुभ है, योग कारक है, शुभ ग्रहों के साथ है, षड्बल में बलवान है, तो शनि की साढ़े साती शुभ भी होती है, अच्छी भी होती है। लेकिन यदि जन्म कुंडली में शनि खराब हो, पाप प्रभाव में हो, मारक हो, अशुभ हो, अस्त हो, अशुभ ग्रहों के साथ हो, तब शनि की साढ़े साती कष्टकारक होती है। यदि जन्म कुंडली में शनि अशुभ प्रभाव में होगा और जन्म राशि से शनि का द्वादश भाव में जब भी गोचर भ्रमण होगा तब आपको शनि की साढ़े साती का अशुभ प्रभाव मिलने लग जाएगा, शनि का अशुभ प्रभाव प्रारंभ हो जाएगा। तो इस प्रकार द्वादश भाव में, प्रथम भाव पर और जन्म राशि से द्वितीय भाव पर, इन 3 राशियों पर शनि का गोचर भ्रमण कष्टकारक रहेगा। और इसी प्रकार यदि जन्म राशि से चतुर्थ भाव में शनि का गोचर भ्रमण हो, जन्म राशि से अष्टम भाव में शनि का गोचर भ्रमण हो, तो इसे शनि की ढैया कहेंगे या शनि की पनौती कहेंगे। इसमें भी यही नियम लागू होते हैं। यदि जन्म कुंडली में शनि शुभ होगा, योग कारक होगा, तो शनि की ढैया और पनौती भी खराब फल नहीं देगी। और यदि शनि जन्म कुंडली में खराब होगा, अशुभ प्रभाव देने वाला होगा, तो शनि की ढैया और शनि की पनौती आपको कष्टकारक रहेगी। यदि जन्म कुंडली में द्वादश भाव में शनि का गोचर भ्रमण हो, तो व्यक्ति व्यर्थ के कार्यों में लगा रहता है। व्यर्थ के कार्यों में व्यक्ति का खर्चा होता है। किसी बीमारी में धन का खर्च होना, राजदंड में पैसे का लगना या चोरी का होना, किसी दुर्घटना में धन आदि का व्यय होना, स्वास्थ्य आदि का खराब होना, इस प्रकार का फल परिणाम शनि की साढ़े साती में देखा गया है। यदि आपका जन्म लगन वृषभ लगन है या वृषभ राशि है, तुला लगन है या तुला राशि है, या मकर लगन है, कुंभ लगन है, या मकर या कुंभ जन्म की राशि है, तो शनि की साढ़े साती, शनि का ढैया या शनि की पनौती आपके लिए अशुभ कारक नहीं होगी। और यदि जन्म कुंडली में शनि शुभ हो, योग कारक हो, बलवान हो, तो निश्चित रूप से शनि की साढ़े साती
आपके लिए लाभकारक रहेगी। यदि अष्टक वर्ग में शुभ बिंदु अधिक हो, 5 या उससे अधिक शुभ बिंदु प्राप्त हो, तो शनि की साढ़े साती में अशुभ प्रभाव बिल्कुल भी नहीं होगा। यदि शनि जन्म कुंडली में अशुभ हो, मारक हो, योग कारक ना हो और शनि की साढ़े साती चल रही हो, जन्म राशि से शनि का अशुभ गोचर भ्रमण हो, तो व्यक्ति को शनिवार के दिन काले तिल, तेल, काला कपड़ा, लोहा, छाया पात्र, उड़द आदि का शनि मंदिर में या डाकोत को दक्षिणा सहित दान देना चाहिए। शनि के बीजोक्त मंत्र, तंत्रोक्त मंत्र या जो भी शनि का आपको मंत्र आता है उसका यथाशक्ति जप करना चाहिए। भगवान शिव का तिल के तेल से अभिषेक करना चाहिए। रुद्रा अष्टाध्यायी का पाठ करना चाहिए या विद्वान ब्राह्मणों से रुद्राभिषेक करवाना चाहिए। रुद्राभिषेक में आपको तिल के तेल से अभिषेक करना है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। शनि के अशुभ प्रभाव निवृत्ति के लिए दशरथकृत शनि स्तोत्र का पाठ करना भी श्रेष्ठ रहता है। और यदि जन्म कुंडली में शनि अस्त हो, अशुभ प्रभाव में हो, शत्रु राशि में हो, नीच नवांश में हो, शत्रु नवांश में हो, लेकिन जन्म कुंडली में यदि योग कारक हो, तो किसी विद्वान ज्योतिष आचार्य से सलाह लेकर नीलम रत्न धारण करना भी लाभकारी रहेगा। यदि आप भी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं, किसी दोष के विषय में सलाह लेना चाहते हैं, विवाह से पूर्व जन्म कुंडली का मिलान करवाना चाहते हैं, गुण मिलान करवाना चाहते हैं, या यात्रा के लिए, विवाह के लिए, गृह प्रवेश के लिए, गृह निर्माण के लिए शुद्ध मुहूर्त प्राप्त करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। शनि की साढ़े साती के विषय में, मांगलिक दोष के विषय में, कुंडली मिलान के विषय में, पितृदोष आदि के विषय में कोई भी सलाह लेनी हो तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।